हेलो लर्नर्स, वेलकम टू करंट क्लासेस वर्जन 2.0। तो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी राइजिंग स्टार सीरीज जो कि क्लास 12 के लिए है। और ये आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और साथ साथ नीट यूजी 2025 के लिए इस सीरीज को बनाया जा रहा है। सो ये सीरीज आपकी बिल्कुल एक प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में चलेगी। यहाँ पर 4 क्लासेस आपको यहाँ पर वीकली मिलने वाली हैं। ठीक है, 4 क्लासेस आपको वीकली मिले करेंगी और कोई शेयर है करेगी कि जैसे ही आपका चैप्टर पूरा होता है तो आपको एक लाइव सेशन दिया जाएगा 1-to-1। ठीक है, जिसमें कि मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होऊंगा जूम ऐप पर। और वहां पर आपकी हम लोग डाउट्स को क्वेरीज की हम लोग क्या करे करेंगे, एक लाइव क्लास करे करेंगे जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 12 का ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये आप मान के चलिए काफी इजी चैप्टर है और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि आप इसमें रट्टा मार लेंगे तो ये रटने वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले क्लियर कर दूं, काफी सारे कंसेप्ट आपको इसमें सीखने पड़ेंगे। तो चलिए और बात करते हैं अपने यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस वर्जन 2.0 के बारे में। सो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा सेकंड वर्जन है और इन सेकंड वर्जन में हम आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको देख क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं कंप्यूटर क्लास के अंदर। कंप्यूटर क्लास के अंदर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन की कराई जाएगी। ठीक है, सो कंप्लीट आप यहाँ पर ऑब्टेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक लाइव क्लास आपको फ्री मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। इसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग की एक्सेस भी फ्री हो जाएगी। अभी डाउट सॉल्विंग की फ्री एक्सेस का फायदा कैसे उठाना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डाउट ग्रुप को चेक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर आपको हर हफ्ते यहाँ पर आपको 4 सेशन मिले करेंगे। ठीक है, और कोशिश ये रहा करेगी कि हर सुबह मॉर्निंग 6 AM में क्या हुआ करेगा, आपका लेक्चर आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अपलोडिंग टाइम हम लोग बहुत सेट कर देंगे सुबह 6 बजे का। ठीक है, तो सुबह 6 बजे आपका क्या हुआ करेगा, लेक्चर अपडेट हो जाया करेगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बेसिक से लेके चलूंगा एडवांस की तरफ। तो आपके साथ सबसे पहले मैं बड़ी बेसिक बेसिक बातें करूंगा और बहुत सारी बातें तो यहाँ पर ऐसी होंगी जो कि आपको अच्छे से आती भी होंगी। और अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको अगर बेसिक में भी दिक्कत है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी से आप लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग वो भी कवर कर लेंगे कि आपका बेसिक कहाँ कहाँ वीक हो रहा है। सो देखो बच्चों, आपके सामने क्या है, आपके सामने एक प्लांट है ना, आपके सामने एक प्लांट है और आपको दो सिस्टम यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये ऊपर वाला सिस्टम जो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सूट सिस्टम। ठीक है बेटा, कौन सा सिस्टम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सूट सिस्टम। और ये नीचे वाला सिस्टम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। तो दो तरह के आपके सिस्टम होते हैं, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। और अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सूट सिस्टम की, तो तो आपका ये जो शूट सिस्टम है इसमें आप क्या क्या देखते हैं, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लोवर। ठीक है, फ्लोवर आपको देखने के लिए मिलेगा। और फ्लोवर का जो फंक्शन होता है वो किस चीज में होता है बच्चों, वो होता है रिप्रोडक्शन में। अब आप कहोगे कि सर आपने सबसे पहले एक तो इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद आपने कहा कि फ्लोवर है, फ्लोवर के बाद आप कह रहे हो फ्लोवर का फंक्शन रिप्रोडक्शन है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कट कर देना चाह रहा हूँ, हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका मतलब है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारी की सारी कहानी कहाँ से होगी, फ्लावर से ही रिलेट कर रही होगी। चलिए, फिर इसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद है आपका स्टेम है ना। अगर आप स्टेम, अगर मैं बात करता हूँ स्टेम के फंक्शन की, तो स्टेम का क्या फंक्शन होता है कि बच्चे जो स्टेम होता है ये क्या करता है, ये आपका सपोर्ट देता है। ठीक है, क्या करता है, सपोर्ट देता है। और किसको सपोर्ट देता है भाई, सपोर्ट टू प्लांट। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, जो आपका स्टेम है ये आपकी होल्ड करेगा। लीफ किसको होल्ड करेगा भाई, लीफ को होल्ड करेगा। इसके अलावा आपका फ्लावर को होल्ड करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये इनके बेसिक फंक्शन होते हैं। फिर इसके बाद देखिए जैसे लीफ है, तो लीफ का फंक्शन क्या होता है, तो लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या फंक्शन होता है लीफ का, लीफ का फंक्शन होता है आपका फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। वो जो आपकी फूड बनने की प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया को जो प्लांट्स करते हैं, ठीक है, फूड बनाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सिंपल और सीधे शब्दों में बात करें। और तो देखिए प्रोसेस कैसा होता है इसका, इसमें क्या होता है देखिए, आप लोग नेचर को क्या देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्लांट ले लेते हैं। और साथ साथ प्लांट क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भाई, सोइल से लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, कहाँ से लिया भाई, सोइल से लिया। और आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में लीफ है, ठीक है, लीफ में क्लोरोफिल है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट में क्या है, आपको एक पिगमेंट देखने के लिए मिला है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है भाई, सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और फिर क्या करेगा, प्रोसेस से क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ग्लूकोज, C H12O6।
ठीक है, C6H12O6, ध्यान रखना। ग्लूकोज बनाएगा और साथ में क्या बनता है, थोड़े बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन, थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर बनता है ना, और साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। और साथ में क्या होता है, एटीपी जनरेशन भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं आपकी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस आपकी ऐसी है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, है ना, ऐसा आपने टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जब भी प्रिपरेशन करी हो, आइदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई, आइदर यू आर फ्रॉम द आईसीएसई और इवन अदर एनी स्टेट बोर्ड, तो आपने वहां पर भी ये सारी चीजों को पढ़ा है। तो ये है आपका बिल्कुल बेसिक, है ना, बेसिक बात कर ली है। तो बेसिक बात में भी ओके, देख लीजिए आपके सामने फिर से फ्लावर आ गया है ना। ओके, फिर इसके बाद ओके देखिए आप, दो चीजों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने वाला है ना, ज्यादातर बच्चों को रहता है। जिन बच्चों को ये आता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, दो टर्म्स आप यहाँ पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल और एक आप पढ़ेंगे बायसेक्सुअल। ठीक है, दो टर्म्स आपको यहाँ पढ़नी है। और अभी हमारा चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम जो बात करेंगे फ्लावर्स के रिगार्डिंग करेंगे। सो देखिए बच्चे, सबसे पहले यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, या फिर मैं सीधी सीधी आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले मैं ट्रिक दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कंसेप्ट आप बाद में सीखो, ट्रिक आप पहले जानो। तो आप में से एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने, असली मसाले सच सच, MDH। ठीक है, अब आपको इस MDH में से क्या करना है, डी को हटा देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे ट्रिक की डिमांड क्या है, MBH। एम से हो जाएगा बच्चों यहाँ पर मोनोशियस, एम से हो जाएगा बेटा मोनोशियस, बी से हो जाएगा बाइसेक्सुअल, और एस से हो जाएगा हर्मेफ्रोडाइट, और एस से क्या हो जाएगा आपका, हर्मेफ्रोडाइट। ओके, सो बेटा सबसे पहले अगर हम ट्रिक से बात करते हैं, तो मैंने बताया MBH मोनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट। तो देखो बेटा, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है, या आपका मोनोशियस क्या होता है, या आपका हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है। सो ये सारे आप कह सकते हैं, ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स सेम बॉडी में होगी। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि भाई मोनोशियस हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, हर्मेफ्रोडाइट हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें आप कह सकते हैं कि दैट इट इज द organism in which both male and female, both male and female are सेक्स आर ऑन सेम बॉडी, है ना, जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, सेम बॉडी में होंगे। वो क्या हो जाएगा आपका, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या डेफिनेशन दे रखी है, द फ्लावर पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, क्या है ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे स्टेमिन और कार्पल्स, है ना, स्टेमिन को देखेंगे, कार्पेल को देखेंगे, तो जिसमें कि आपका जो स्टेमिन है ये मेल आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो आपकी कार्पल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जिन बच्चों को अभी भी स्टेमिन और उसमें भी कंफ्यूजन है, कार्पल, तो उसकी चिंता मत करो, वो भी मैंने भी आगे आप लोग डिस्कस कर रखा है। तो वर्जन 2.0 में ना हमने बड़ी छोटी छोटी बातों का हम लोग ध्यान रख के चल रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मोटिव है कि हमें बिल्कुल जीरो से हीरो बनाना है आपको। चलिए, तो क्या होगा, प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ओके, चलिए इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे आपका रोज हो गया, आपका सनफ्लावर हो गया, आपका हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका हिबिस्कस हो जाता है। लिली हो गया, है ना, तो ये सारे क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा किसके, ये सारे के सारे बायसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर आपसे देखिए, मैंने कहा था कि हर्मेफ्रोडाइट टर्म का भी यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो हर्मेफ्रोडाइट टर्म का यूज है ये हम कहाँ करेंगे, ये हम एनिमल्स के केस में करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे स्पॉन्जेस की, आपने पढ़ा होगा फाइलम पोरीफेरा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, पहला फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन थे, हर्मेफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। तो वे कौन थे आपके, हर्मेफ्रोडाइट। यहाँ पे स्पॉन्जेस एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका अर्थवॉर्म भी एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, अर्थवॉर्म भी यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा, टेप वॉर्म यहाँ पर एग्जाम्पल बन सकता है। चलिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की। ठीक है, यूनिसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम डायोशियस की बात कर ले, मतलब जो सारी कंडीशन आपने MBH के पढ़ने वाले हैं, जैसे डायोशियस, यूनिसेक्सुअल। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखिए यूनिसेक्सुअल में इसमें क्या होगा, मेल एक अलग बॉडी में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग बॉडी में होंगे। और यहाँ पर अगर हम फ्लावर के रिगार्ड में बात करेंगे,
जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे, द फ्लावर डेट आर, ओके, डेट हैज ओनली मेल, ठीक है, जिनमें केवल क्या होगा, मेल ही होगा, या केवल क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टी होगा, वे क्या हो जाएंगी, आपकी यूनिक सेक्सुअल फ्लावर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होगा, या तो फिर स्टेमिन होगा, या फिर आपका क्या होगा, कार्पल ही होगा, उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोग कह देंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका बिटर गार्ड हो गया, पपाया हो गया, पंपकिन हो गया, इसके अलावा जो कुकुम्बर है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, ये देखिए डायग्राम मैंने बड़े ही प्यार से आप लोगों के लिए लगाया, क्यों, क्योंकि इस डायग्राम में आपको सारी की सारी कंसेप्ट क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, तो फ्लावर का आपके सामने, या देख सकते हैं आपके सामने, एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम है। उस डायग्राम में काफी सारी है, आपके साथ मुझे बातें करनी है, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस साइड को आ जाता हूँ, है ना, ताकि आप लोग आराम से डायग्राम को देख सकें। तो एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, वे क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को अपनी नोटबुक में जरूर बना लेंगे। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, और क्लास के एंड में आप लोग बना सकते हैं। ओके, सो ये आपका है यहाँ पर फ्लोवर। और फ्लोवर में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये नीचे डंडी सी जो है, इसको क्या कह देते हैं भाई, इसको कह देते हैं हम लोग पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल कह देते हैं। और मुझे जरा कलर बदलना पड़ेगा यहाँ पर। चलिएगा, मैं रेड कलर को लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये क्या होगी बेटा आपकी यहाँ पर, ये हो पेडिसिल हो गई है। ओके, फिर पेडिसिल्स के ऊपर आप देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा है, ये आपको, ये मिल रहा है आपको रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल के लिए एक दूसरा टर्म और यूज करते हैं, और वो टर्म है आपका थैलामस। ठीक है, क्या होता है, रिसेप्टिकल को आप लोग थैलामस भी कह सकते हैं। अब ये रिसेप्टल या रिसेप्टिकल या फिर थैलामस क्या है भाई, रिसेप्टर आपका ये या थैलामस जो है, आप कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये आपका क्या करेगा, यह जगह देने का कार्य करेगा, जिससे कि, ठीक है, आपको एक तरीके से स्पेस प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर ये मेरा हाथ है, तो ये हो गया मेरी पेडिकल, ये क्या हो गया, थैलेमस। ठीक है, ये क्या हो गया, थैलेमस। तो ये क्या करेगा, जगह देगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपके अदर पार्ट्स को जगह मिल सके, है ना। इसके ऊपर देखिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं, जैसे इसके ऊपर कार्पल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर डायग्राम में कार्पल हो जाएगा। चलिए एक एक करके यहाँ पे इसकी चर्चाएं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई पेटल है यहाँ पर, है ना, ये पंखुड़ी है, ये इसकी पेटल्स हैं। अगर देखिए पेटल अगर सिंगल है तो मैं पेटल कहूंगा, अगर यही मेरा ग्रुप में हो जाएगा तब मैं क्या कहूंगा, कोरोला कहूंगा। क्या कहूंगा भाई, इसको मैं कोरोला कहूंगा, अगर ये ग्रुप में होगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या है भाई, ये नीचे ये है हमारी सेपल। अगर यही मेरी ग्रुप में हो जाएगी तब ये मेरा टर्म बदल जाएगा, और मैं सेपल को क्या कह दूंगा भाई, अब मैं सेपल को कह दूंगा कैलिक्स। ध्यान रखना। ठीक है, पेटल सिंगल है तो पेटल, ग्रुप में है तो कोरोला, सिंगल है तो सेपल, ग्रुप में है तो कैलिक्स। इसी तरीके से स्टेमिन है। ठीक है, क्या है, स्टेमिन है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेमिन है। क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेमिन है। देख सकते हैं स्टेमिन के अंदर एंथर आ रहे हैं, और फिलामेंट आ रहे हैं। ठीक है, स्टेमिन के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर यही स्टेमिन का ग्रुप है तब मैं क्या टर्म यूज करूंगा, तब मैं टर्म यूज करूंगा एंड्रूशियम। ठीक है, तब मैं क्या टर्म यूज करूंगा, तब मैं टर्म यूज करूंगा एंड्रूशियम। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कार्पल, कार्पल में तीन पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, सिंगल है तो कार्पल, और यही अगर ग्रुप में है तो फिर ये बन जाएगी गाइनोशियम। क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी क्या, गाइनोशियम बन जाएगी। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, और इन सारी छोटी बातों को मैं आपके लिए यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बातें बताई बच्चों, अगर सिंगल है तो मैं पेटल कहूंगा, ग्रुप में है तो मैं क्या कह दूंगा, ग्रुप में है तो मैं कह दूंगा कोरोला। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपका सिंगल है तो मैं कह रहा हूँ सेपल, और ग्रुप में है तो मैंने क्या कह दिया भाई, इसको कैलिक्स। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, स्टेमिन हमने देखा। ठीक है, स्टेमिन में दो पार्ट मैंने आपको बताया था, एक था फिलामेंट और एक था एंथर। और यही अगर ग्रुप में हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका एंड्रूशियम। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कार्पल, कार्पल में तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और यही अगर आपका ग्रुप में है तो क्या हो रहा है आपका, ये गाइनोशियम बन जा रहा है। ठीक है, क्या बन जा रहा है आपका, गाइनोशियम बन जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या रहेगा आपका, सारी की सारी प्रतिक्रिया, सारी की सारा वो रहेगा प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे, सिंगल है तो पेटल है, कब हम कोरोला कहेंगे तो ग्रुप में हम कोरोला कहेंगे। इसके साथ साथ थोड़े से टर्म्स और हैं, देख लीजिएगा क्या क्या है। ओके, सो ये जो टर्म्स है थोड़ा सा इसका डिटेल डिस्कशन भी एक बार कर लेते हैं। सो फ्लोवर आर द स्ट्रक्चरली डिवाइड इनटू अ फॉलोइंग डिफरेंट हल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपने हल्स में बांटा है, जैसे आपने सबसे पहले बात करी थी
कैलिक्स की। ठीक है, कैलिक्स क्या है बच्चों? सो कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैसे होते हैं भाई? ग्रीन इन कलर होते हैं। कोरोला की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पेटल्स है। कैसे होते हैं भाई? ये ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, ब्राइट कलर के हैं लेकिन ग्रीन के अलावा। इसके अलावा ऐसी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें क्या होता है भाई? फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ऐसे क्या होता है? गाइनोशियम होता है, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, और इसके इस पिस्टल भी कहते हैं, इसको हम लोग कार्पल भी कहते हैं। और ये क्या कंसिस्ट करते हैं? कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। सो सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ तो कार्पल कह दो, पिस्टल कह दो, अगर इसका ग्रुप है तब मैं क्या कह दूंगा? गाइनोशियम कह दूंगा। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं अब चैप्टर की तरफ, थोड़ा सा वो डिटेलिंग में देखेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो अगर इन चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हमने क्या करा है? 3 फेज में बांट दिया है। अब ये कौन कौन से 3 फेजेस हैं? पहली फेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है आपकी फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड क्या है आपकी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो इन 3 इवेंट्स को हम लोगों को क्या करना है? डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, प्री फर्टाइल एंड पोस्ट फर्टाइल, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको पता भी होगी। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ओके, ऑफ स्टेमिन। ठीक है, यहाँ पे स्टेमिन के हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, और यहाँ पे हम लोग इवेंट्स देखेंगे, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, स्टेमिन जो कि क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना? क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आपका, क्या? स्टेमिन। तो बेटा इसमें आपको 2 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको 2 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहली पार्ट है फिलामेंट, और दूसरी पार्ट है एंथर। ठीक है, डायग्राम में भी देख लेंगे एक बार फिर से। ये क्या होगी बच्चों? ये ऊपर वाली जो है, ये वाली ऊपर वाली हो गई आपकी एंथर, और ये नीचे ग्रीन वाली क्या होगी? ये नीचे ग्रीन वाली होगी आपकी फिलामेंट। ठीक है, नीचे ग्रीन वाली क्या होगी? आपकी फिलामेंट हो गई है। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की अगर बात की जाए, तो फिलामेंट कैसा पार्ट है भाई? स्टेराइल पार्ट है। ठीक है, विच कनेक्ट टू द एंथर टू द थैलेमस। ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट होगा? एंथर और थैलेमस से। तो आप ऐसे समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेरा हाथ है, तो ये क्या है बेटा? ये हो गई यहाँ पर क्या? पेडिसिल हो गई। ये ऊपर क्या हो गई? थैलेमस हो गई। थैलेमस के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? इस तरीके से देखिएगा। ठीक है, पेन को देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, यहाँ फिलामेंट हो गया है। ये पूरा का पूरा क्या होगा? फिलामेंट। अगर इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या लगा है? इसके ऊपर ये लगा है आपका एंथर। ठीक है, फिर से एक बार मेरा हाथ को आप एक बार फिर से इमेजिन करेंगे सारे बच्चे, क्या है यहाँ पर? ये फ्लोवर है, तो ये मेरा हाथ का ये वाला सेक्शन क्या हो गया बेटा? ये सेक्शन हो गया यहाँ पर पेडिसिल। ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये हो गया रिसेप्टिकल या फिर थैलामस। थैलामस के ऊपर ये बच्चों ये क्या लगा है? ये ब्लैक कलर का। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या लगा रखा है? ये हमने माना है कि हमारा फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया यहाँ पर ये ब्लू कलर से एंथर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो फिलामेंट है वो क्या कर रहा है बच्चों? वो कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर एंथर, एंथर कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर किससे कनेक्ट कर रहा है भाई? कनेक्ट एंथर टू द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस से कनेक्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन होता है आपका फिलामेंट का। चलिए, अब हम देखते हैं एंथर की बात। तो एंथर जो है बच्चों, ये कैसा है? फर्टाइल पार्ट है। ठीक है, ये कैसा है? फर्टाइल पार्ट है। और इसी पार्ट में आप लोग क्या देखेंगे? इसी पार्ट में आपका क्या बनेगा? इसी पार्ट में आपका बनेंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इस पार्ट में ही आपके क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स का बनेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे जनरली पूछा जाता है, कि जो आपके एंथर होते हैं, ठीक है, यूजुअली आपके कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंथन है वे यूजुअली क्या होंगे? आपके बाइलोब्ड होंगे, मतलब 2 लोब्स होंगे। और हर लोब के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? 2 थीका देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा है? मैंने आपसे अभी तक कहा है कि बच्चों एंथर है, और एंथर कैसा है भाई? बाइलोब्ड है, मतलब 2 लोब है, 2 लोब है। ठीक है, चलो ये हो गया एक लोब, ये हो गया एक लोब, ये हो गया। ठीक है, 2 लोब है। और हर लोब के अंदर कितने थीका मिल रहे हैं? हर लोब के अंदर आपको मिल रहे हैं 2 थीका। ठीक है, हर लोब के अंदर कितने मिलेंगे? 2 थीका। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एंथर है ये कैसा है? हमारा डाइथीकस है। कैसा है बच्चों? डाइथीकस है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर करा है, ताकि चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से और समझ पाएं, चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा हो जाता हूँ। ओके,
और जरा यहाँ पर पेन की कलर कर लेते हैं चेंज। चलिए मैं ब्लू कलर करता हूँ यहाँ पर। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथर के टाइप हैं। सो यहाँ पर अगर हम कहते हैं ओके बायथिकल है ना ऐसे आपके ऐसे एंथर जिनमें क्या होंगे टू थीका होंगे। सो आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या हो गया भाई, ये आपका एंथर है। एंथर में ये क्या हो गया भाई, दो लोब्स हो गए है ना, ये हो गया आपका पहला लोब, ये हो गया पहला लोब, ये हो गया आपका दूसरा लोब। और इस वाली लाइन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है क्या होती है आपकी लाइन ऑफ डेहिसेंस लाइन होती है, ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं इसको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर में आपको दो लोब मिल रहे हैं। अब फिर जब आपने इस लोब को कट करा, ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या था, लोब था, और आपने इस लोब को ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, आपने यहाँ से कट करा और कट करके आपने क्या देखा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने आ गया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे सामने आ गया। तो आपने देखा कि भाई कि आपके लोब कितने थे, दो लोब, कि यहाँ पे दो लोब थे। और दो लोब में आपने क्या देखे, आपको दो थीका देखने के लिए मिल गया ना, डायग्राम में भी देख सकते हैं आपको टू थीका देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, टू थीका आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको टू थीका आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, हर लोब में। ओके। फिर इसके बाद और भी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीजें जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम वगैरह, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल मैं ना आपको यहाँ पर एक आइडिया देना चाह रहा था। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर लिखी हैं। सो थोड़ा सा मैं फिर से बड़ा हो लेता हूँ। वेयर इज पेन। ओके। सो यहाँ पे लिखा है डेट ईच थीका हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके। ईच थीका हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे हम आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पूरा एक थीका बनना था ना, यहाँ पे पूरा एक थीका बनना था और हर थीका के अंदर आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए, माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिल रहे हैं, दो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए भाई, चार हो गए। एंड दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। कितना होता है, कैसा होता है आपका टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब जिसमें क्या होंगे, एंथर के अंदर क्या होंगे आपके चार स्पोरेंजिया होंगे। और यही क्या आप देखोगे आगे चल के कि डेट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप एंड बिकेम द पोलन sac that produce a large number of microspore known as pollen grains। पूरा प्रोसेस अभी आपको प्रोसेस बताएंगे। ओके। तो बच्चों दो टर्म बड़े सुनने में आपको बड़े सिमिलर लगते हैं, एक टर्म है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम और एक टर्म है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। दोनों टर्म्स में अंतर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर है, क्या है आपका बेटा, स्ट्रक्चर है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर इन द मेल प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या फिर पोलन टेक प्लेस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो गया बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होगा आपका पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है आपका कलेक्शन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या है बेटा आपका कलेक्शन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है, वेयर अ सिंगल स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। कुछ पल्ले नहीं पड़ा है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है, आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, आपका एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिल रहा है आपको। और इसमें क्या होगा आपका वेयर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन टेक प्लेस। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है आपका कलेक्शन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये मान के चल लो भाई, सीधी सीधी बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम का कलेक्शन क्या हो गया, स्पोरें क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखो बच्चों ये आपके सामने माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपको चार लेयर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर जनरली फोर लेयर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, फिर उसके बाद है एंडोथीशियम, फिर है मिडिल लेयर और सबसे अंदर है टेपिटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी है डेट इट इज सराउंडेड बाय फोर लेयर। Number one layer is epidermis, number two is endothelium, number three is middle layer and number four is layer is a tapetum layer। और ये जो बाहर की तीन लेयर है, ठीक है, एपी एंडो मिडिल, ये क्या करती है बच्चों, इनका जो मेन फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन होता है। और ये भाई क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है और साथ साथ ये हेल्प कर रही है
किसको क्या हेल्प कर, किस चीज में हेल्प कर रही है, हेल्प कर रही है इन द स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर। ठीक है, एंथर को स्प्लिट करने में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि जब एंथर स्प्लिट होगा तो ही क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन का क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा। और किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन का यूज करें। चलिए, इसके अलावा एक चौथी लेयर है, जो कि क्या है आपकी टेपिटम की लेयर होती है। और जो टेपिटम का फंक्शन है, ये क्या करता है, ये बच्चे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसे नरिश करेगा, ये नरिश करेगा पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे आगे चल के, पूरा प्रोसेस अभी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टेपिटम के सेल हैं, इनकी एक खासियत और है कि ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और साथ साथ इनमें डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये आपकी लेयर्स है ना, ये आपकी लेयर्स हैं। ठीक है, ये आपकी लेयर है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर कौन सी थी आपकी एंडोथीशियम, फिर कौन सी थी आपकी मिडिल लेयर, फिर क्या थी आपकी टेपिटम। इस तरीके से आपकी चार लेयर थी। और माइक्रोस्पोरेंजियम, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने क्या करा बच्चों, अब आपने मान लीजिए टेपिटम बाय लेयर, ये टेपिटम बाय लेयर हो गई। ठीक है, रेड वाली क्या हो गई आपकी, टेपिटम बाय लेयर हो गई। और अब आप इस लेयर के अंदर क्या देखोगे, इस लेयर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे पीएमसी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बहुत सारे। ओके, तो ये मैंने इसके अंदर क्या बना दिया भाई, टेपिटम लेयर के अंदर मैंने बहुत सारे पीएमसी बना दिए। पीएमसी का मतलब क्या है भाई, पोलन मदर सेल। क्या है, पोलन मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या, ठीक है, पोलन मदर सेल या फिर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इनकी प्लोइडी के, कैसे होते हैं भाई, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, कैसे हैं ये आपके, डिप्लॉइड हैं। अब क्या हो रहा है, मान लो कि भाई मैंने एक यहाँ पर पोलन मदर सेल लिया, मान लो ये रहा मेरा पोलन मदर सेल। कैसा है भाई, डिप्लॉइड है। ठीक है, ये डिप्लॉइड है। इस ये आपका जाएगा किसमें, मियोसिस में। किसमें जाएगा भाई, मियोसिस में जाएगा। जनरली मियोसिस में जाएगा, है ना, मियोसिस में जाएगा। और मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। और आपको पता है कि एक से क्या होते हैं आपके, चार बनेंगे। ठीक है, एक से चार बनेंगे जब भी मियोसिस होगा, एक सेल से चार सेल्स बनेंगे और प्लोइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ठीक है भाई, इसमें फाइनली रिजल्ट जाके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, आपको चार माइक्रोस्पोर मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, चार माइक्रोस्पोर मिलेंगे। लेकिन ये जो आपको चार माइक्रोस्पोर यहाँ मिलेंगे, इनकी प्लोइडी क्या हो जाएगी, इनकी प्लोइडी हो जाएगी हैप्लोइड। ठीक है, अभी तो कैसे थे देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। आपने क्या कट करा, कट करने के बाद माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने के लिए मिली। और सबसे अंदर क्या मिली, टेपिटम मिली। टेपिटम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, किसे प्रोवाइड कर रही थी, स्पोरोजिनस टिश्यू को। और ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज ही हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। अब मैंने क्या करा, इकट्ठे थे तो मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू कह दिया, सिंगल लिया तो मैंने कह दिया कि भैया पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि आया डिप्लॉइड है। फिर आगे चल के इसमें प्रोसेस हुआ। ठीक है, मियोसिस हुई और मियोसिस के बाद मुझे क्या मिले, माइक्रोस्पोर मिले और सबकी प्लोइडी क्या होगी, हैप्लोइड। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में आपको एक कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, जिसको, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, माइक्रोस्पोर मिल जाएगा। अब देखो आगे चल के जब आपको ये माइक्रोस्पोर मिलेगा ना, इसमें क्या होगा, आपका माइटोसिस होगा। आगे जो पढ़ानी है सारी कहानी यही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होता है, प्लोइडीज सेम रहती है। क्या रहती है माइटोसिस में, प्लोइडीज क्या रहती हैं आपकी, सेम रहती हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते थे। फिर आप क्या देखोगे, ऐसी आगे चल के आपकी और प्रोसेस होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और फाइनली आपको क्या मिलेगा, पोलन ग्रेन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़नी होती है डिटेल के साथ। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखना। और यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है आपको किसी भी तरह का, तो आप क्या हुआ है, आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके पास कमेंट सेक्शन है तो उसमें अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कीजिए। ओके, तो इस वाली लेयर जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं एक बार डिटेलिंग में ही बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये क्या है, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस जो है बच्चों क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, वो लेयर है किसकी, एंथर की। और किसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का है। एंडोथीशियम का ही फंक्शन प्रोटेक्शन में होता है। लेकिन साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपकी एंडोथीशियम है, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे आप दैट द एंडोथीशियल सेल डेवलप अ फाइब्रस थिकनिंग बिफोर द डाइजेशन ऑफ एंथर। इसके साथ साथ बच्चों ये क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेती है
वाटर को, मॉइस्चर को फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसके साथ आप क्या देखेंगे, ओके दिस इज अ थिकनिंग इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज विद लिटिल पेक्टिन एंड लिग्निन इन सम केस। कुछ केस में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको सेल क्या देखने के लिए मिलेगा, थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी। और जो थिकनिंग होगी किसकी होगी, सेलुलोज की होगी, और उसके साथ में थोड़ा सा पेक्टिन और लिग्निन भी होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके रोल की, तो इसका रोल किस चीज में होगा, डेट इट हेल्प इन अ डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, डाइसेंस ऑफ एंथर एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन में इनका फंक्शन होता है। मिडिल लेयर की बात करते हैं तो बच्चों मिडिल लेयर जो है, ये जो है आपकी देखिए मिडिल लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिडिल लेयर कहाँ पर है, आपकी तीसरी वाली लेयर है ना। और इसकी आपको जनरली 1 से 6 क्या देखने के लिए मिल जाती है, लेयर देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अलावा देखिए क्या होता है, आपको कई सारी मिडिल लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक हो, दो हो, 1 से लेकर 6 तक कितनी भी हो सकती हैं। फिर सबसे अंदर आप क्या देखोगे, सबसे अंदर आपको मिलेगा टेपिटम। टेपिटम का एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या करता है, आपका जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, और साथ साथ क्या करता है, पोलन किट बनाता है। अभी पोलन किट क्या होता है कि भाई मान लो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर मान लो कोई हमारा क्या है भाई, यहाँ पर एंथर है, तो एंथर के बाहर आपने देखा होगा कुछ येलो कलर का, ये एंथर एंथर है ना, एंथर के बाहर कुछ येलो चिपचिपे चिपचिपा सा जो पदार्थ रहता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं पोलन किट। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, और थोड़ी सी हम लोग और भी चीजों को कल के सेशन में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो कल का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो सेशन है कि आपका बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे बिल्डिंग करी है, थोड़ा सा चैप्टर का आपको ब्रीफ मिल गया है, थोड़ा सा आप समझ चुके हैं किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में फ्लावर्स में। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने सीख ली हैं। चलिए बेटा, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और कोई भी तरह का कोई भी डाउट है तो अपनी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए बाय द यूज ऑफ कमेंट सेक्शन। और आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। थैंक यू लर्नर।